यस, गुड इवनिंग डियर बच्चों, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मस्त। यस मैम। ठीक है, तो भाई सबने मेरे को बोला कि हमें पीवाईक्यूज करने हैं लेटेस्ट वाले, तो आई गेस हर चैप्टर में से एक एक दो तो कर लेते हैं। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो सब 2023 वाले करें? यस मैम। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि भाई 2023 में क्या क्या चीजें आई थी। राइट बच्चों? देखो, ये सब जितने भी पीवाईक्यूज की मैं बात करूंगी सब 2023 में आए थे, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगी कौन सी शिफ्ट में आए थे। राइट? तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम रिलेशन एंड फंक्शन में से कर रहे हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है कि लेट a इज इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू सो ऑन 7, देन मैम आप सात जो चैप्टर्स हमारे टेस्ट में आ रहे हैं उनके बताओगे क्वेश्चन? जी 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 जी, हर चैप्टर के दो दो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आप लोगों के वो कर लेंगे, क्या कहते हैं, डाउट्स। then the relation R is equals to x comma y belongs to A cross A, x plus y is equals to 7 is। ठीक है जी, तो मेरे पास चार ऑप्शंस हैं। ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर? बी ऑप्शन है मेरे पास रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना क्या लिख रही हूँ? यस मैम। इक्विवेलेंट वाला तो गया। ठीक है, और डी वाला आपके पास है सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन क्लियर फर्स्ट? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, तो करना शुरू करिए। हम ए है क्या इसका आंसर? टेक योर टाइम, ले लो, सबको टाइम लेने दो फिर करने के लिए। डन? यस मैम, डन। कौन सा आंसर आया? मैम डी ऑप्शन। राइट, डी आएगा, बिल्कुल डी आएगा। देखो x प्लस वाई को बोल रहे हो 7 होना चाहिए, ठीक है? तो भाई x प्लस वाई कब 7 बनेगा? जब 1,6 होगा, 6,1 होगा। राइट? फिर 2,5 होगा, 5,2 होगा, 3,4 होगा और 4,3 होगा। और कोई ऑप्शन बन रहा है? नो मैम। नो मैम। श्योर? यस मैम, सही बनेगा। तो इसका इसके साथ पड़ा है, इसका इसके साथ पड़ा है, इसका इसके, तो ये सिमेट्रिक तो है ना, ये रिफ्लेक्सिव है ना, ये ट्रांजिटिव है। क्योंकि ट्रांजिटिव होने के लिए इसके पास 1 1 होना चाहिए था, 2 2 होना चाहिए था, व्हाट यू से 5 5 भी होना। यस। तो इसका ऑप्शन डी है। तो अर्चना, आपको अपना प्रॉब्लम क्लियर हुई कि आप ये बोल रहे थे? मम मैंने एक ही केस लिया सिर्फ। ओके, तो छाया, सानिया, सबको क्लियर है डियर? मैम। ठीक है, तो लेट्स हैव अ क्वेश्चन 2। ये सब 23 के क्वेश्चंस है, तो आप लोगों को भी थोड़ा एस्टिमेट हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आता है। ये रिफ्लेक्सिव Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है दीपिका। अब बात करते हैं, आपके पास है 4 x belongs to real, 2 real valued function, 2 real valued functions fx and gx, ठीक है, आर सच दैट gx जो है वो आपके पास है √x+1 और f ऑफ g जो आपको दे रखा है वो आपके पास है x+3 माइनस √x। तो आपको बताना है कि f ऑफ 0 किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 0।
रेडी? Yes, ma'am. देखो इसका मतलब है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी का मतलब है एफ ऑफ जी एक्स, क्या कहते हो? मैम इसमें Yes, बी तो है लेकिन yes, ma'am. प्लस का 3 आ रहा है। यानी कि एफ ऑफ रूट एक्स प्लस 1 जो है वो एक्स प्लस 3 माइनस रूट एक्स के बराबर है बच्चों, Yes. मैम. क्लियर? तो अगर इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सोचूंगी? क्या मैं रूट एक्स प्लस 1 को टी मानूं तो रूट एक्स जो है वो टी माइनस 1 होगा, तो एक्स की वैल्यू टी माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगी। तो एफ ऑफ टी जो है वो मेरे पास टी माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 और रूट एक्स को क्या लिख सकती हूँ, माइनस को टी माइनस 1, क्या Yes, कहते हो? ma'am. तो इट मींस टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना बना 4 माइनस टी प्लस 4 बना बच्चों, क्या Yes, कहते हो? ma'am. यस मैम। जीरो पे निकालना है। इट मीन जब मैं एफ ऑफ जीरो निकालूंगी तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 4, तो आपके पास 5 आ गया। मैम वैसे इसमें Okay, ma'am. हमने टी देखो, को कैसे लेट करना अब- सोचा? हमने तो ये रूट को सॉल्व करने का तरीका नहीं था ना मेरे पास, तो इसलिए मैंने लेट कर लिया। लेकिन एक चीज है, क्या आपको ये चीज पता चल रही है कि जो टी है वो हमेशा 1 या 1 से बड़ा है? Yes, यस ma'am. मैम रूट लेकिन ma'am. यहाँ पे आप क्या पुट कर रहे हो? 0. तो क्या आपकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है? 0 मैम हो तो रही है, तभी हम सोच रहा था ये तो पॉजिटिव आ गई। कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है ना, तो इसका मतलब अगर स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है तो मैं इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकती। इसका मतलब F0 डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। Yes, ma'am. तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, और ये क्वेश्चन आईआईटी में बोनस हो गया था इस बार। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. तो मतलब अगर जसवीर जैसे तेरे को डाउट आया, अगर कभी डाउट पड़ जाए इट मींस मेरे को इस क्वेश्चन के लिए रुकना है और कोशिश करने की, अगर मैं मार्क ना करूं या अगर करूं तो सोच समझ के करूं। जिन्होंने क्वेश्चन मार्क भी आ गया तो था, होते तो जैसे -1 मैम जिन्होंने मार्क नहीं किया था उनको भी मार्क्स मिले थे। बोनस होने का मतलब होता है सबको ही मार्क्स मिलने होते हैं, हम जिसको गलत होगा उसको। ओके। सबको सभी को ही। बोनस का मतलब ये होता है। तो गलत नहीं करना चाहिए बस। हाँ, वैसे गलत करना नहीं चाहिए क्योंकि अगर बोनस होगा तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये क्लियर है बच्चे? ये कुछ मतलब मैंने 2 टॉपिक उठा लिए, एक प्रॉपर टाइप्स ऑफ रिलेशन पे उठा लिया और एक कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन पे उठा लिया। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, क्या कहते हो? क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Clear है. मतलब अब देखते हैं आईटीएफ के बेस पे। रेडी? यस मैम। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है, द रेंज ऑफ fx, the range of fx is equals to 4 sin inverse x square upon x square plus 1। ऑप्शंस हैं 0, पाई, बी ऑप्शन है 0, 2 पाई, सी ऑप्शन है 0, 0 क्लोज्ड, पाई ओपन, और डी ऑप्शन है 0 से 2 पाई। अगर ये ओपन लो क्या 0 से पाई के बीच में ही आएगा मतलब। मैम देख लो, 0 से 2 पाई है। यस मैम। कभी कभी भी ना इतना हरीडली आंसर नहीं करते कि मुझे जब रेंज या डोमेन निकालनी हो तो क्या करते हैं सब लोग यहाँ पे है ना, Yes, ma'am.
तो बच्चे एक्स स्क्वायर सारी अपॉन बच्ची। एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है लॉजिकली साइन की जो वैल्यू -1 से 1 तक होती है, राइट। लेकिन यहाँ पे सब चीजें पॉजिटिव है, तो ये कहाँ से कहाँ लाई करेगी, ये 0 से 1 के बीच में लाई 0 से करेगी। 1 यस मैम। तो अगर साइन इनवर्स लूंगी तो 0 से लेके साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 π/2 तक लाई कर जाएगा बच्चे। यस मैम। क्लियर। यस मैम। अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से 4 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 2π आ गया। तो क्या मुझे आंसर पता चला? मैम ये बी वाले ऑप्शन में भी दोनों ओपन इंटर, आपने एक को ओपन करा है, एक क्लोज। ये हाँ, ये ओपन है। अब मुझे सोचना है, देखो 0 तो हो सकता है, 2π बनेगा या नहीं कभी? नो मैम नहीं बनेगा। नो मैम। नहीं बनेगा, तो आपका आंसर बी आएगा ना। यस मैम। हाँ जी, क्लियर। यस यस मैम। नेक्स्ट। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आया था, ये देखिए, साइन इनवर्स अल्फा अपॉन 17 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 माइनस tan इनवर्स 77/36 इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फा जो है वो 0 से 13 तक है, तो आपको बताना है देन साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस कॉस इनवर्स कॉस अल्फा जो है किसके बराबर। ए ऑप्शन है पाई, बी ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन है 0 और डी ऑप्शन है 16 - 5 पाई। यस मैम फाइन। क्या सोचेंगे? मैम कॉस को पहले tan में चेंज कर लेंगे, मैम उसके बाद फिर tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की प्रॉपर्टी लगा देंगे। हाँ जी बोलिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है, ये tan में भी कर लो। देखो हमें 10 वाले फॉर्मूले ज्यादा आपको अच्छे से ये पता है, ये कॉस इनवर्स जो है 4/5, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको इतना एस्टिमेट होगा, सबको इतनी प्रैक्टिस होगी कि साइन इनवर्स 3/5 और यही चीज tan इनवर्स 3/4 के बराबर है। क्या किसी को इस चीज में डाउट है? नो मैम। राइट। तो इट मींस आप लोग क्या सोच सकते हो, आप लोग सोच सकते हो कि साइन इनवर्स अल्फा अपॉन 17 जो है वो tan इनवर्स 77/36 माइनस tan इनवर्स 3/4 के बराबर है। मैम आपने तो जैसे मतलब क्वेश्चन ट्राई करे होंगे, तो वैसे अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो किससे इजी होगी, ताकि हम फिर वही वाला करें। tan से ही होगी डेफिनेटली। आप लोगों को जब मैंने कराया भी था तो भी मैंने आपको बोला था कि सबसे नहीं। अच्छा मेथड tan है, क्योंकि नहीं मैम आपने cos- साइड में भी चेंज किया ना, इसलिए नहीं, मुझे मैंने लगा तो कि लिखा, मैंने तो लिखा भाई ये दोनों में चेंज हो सकता है। अब ठीक क्योंकि है मेरे मैम। को यहाँ पे देख के ड्यूरेबल कौन सा लग रहा है, जिसको देख के मेरा एक पार्ट सॉल्व हो रहा है। अगर यहाँ पे बाई चांस साइन होता तो मैं उस चीज के बारे में सोचती थी। ओके मैम। तो देखो tan इनवर्स 77/36 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 77/36 इंटू 3/4, क्या कहते हो? सॉल्व कर लो फटाफट। कितना हम आएगा? tan इनवर्स ऑफ 8/15। ग्रेट। तो ये साइन इनवर्स अल्फा अपॉन 17 जो है tan इनवर्स 8/15 आ गया। इट मींस इस tan इनवर्स को मुझे किस में चेंज करना चाहिए? साइन में करना चाहिए। कैसे करते हैं? ये 8 है, ये 15 है, 225 माइनस 64 कितना आएगा? मैम 15 नीचे वाला होगा ना। मैम 15 तो बेस है ना, तो फिर लो, फिर तो सिंपल हो गया, ये 9 हो गया, ये 17 आ जाएगा। 17 आ गया। 17 तो आएगा। आप लोग बोल सकते हो कि साइन इनवर्स कितना बन गया? 8/17। इट मींस अल्फा/17 जो है 8/17 के बराबर है। तो अल्फा तो बहुत इजीली 8 आ गई ना बच्चों। यस मैम।
तो अगर अल्फा 8 आ गई तो यहाँ पे पुट कर लो। मैम इसका 16 होगा क्या आंसर? ना 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 ना, पता है गलती क्या करी अब तूने? मैम रेंज में भी मैम तो डायरेक्टली करना खोल दिया पड़ेगा साइन ना। इनवर्स को, उसकी डोमेन में नहीं है 8। अब देखो, आपके पास था बच्चों साइन इनवर्स साइन अल्फा प्लस कॉज इनवर्स कॉज अल्फा। अल्फा आपके पास 8 आ गया, यानी कि साइन इनवर्स साइन 8 प्लस कॉज इनवर्स कॉज 8। आप लोगों को याद होगा हमने एक मेथड करा था यस कि मैम, पाई 2 पाई ऐसे पाई टू पाई माइनस साइन जो है वो -π/2 से π/2, यानी कि इसकी जो रेंज है वो -1.54 से लेके +5 1.54 तक लाई करती। यस मैम। क्लियर? तो अगर मेरे पास 2 पाई है वो 6.28 आएगा, वो वैल्यू फिर भी नहीं आएगी। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, यानी कि 3.14 को 3 से करा तो 9.42 आया। इसमें से 8 माइनस करूंगी तो चलेगा। क्लियर? तो मेरे पास ये बन जाएगा बच्चों, कितना बन जाएगा? 3 पाई माइनस 8। अब ये 8 फिर से प्रॉब्लम, अब 8 में से 2 पाई माइनस कर दो। 0 से 3.14 तक लाई करना चाहिए ना। यस मैम। तो आंसर पाई आएगा। तो सुनैना सही ऑप्शन आंसर ए होगा। यस मैम। मैं एक बार नेक्स्ट वाली स्लाइड दिखा दो। लो जी। यस मैम हो गया। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब सबसे मुश्किल चैप्टर जो सिर्फ जसवीर को लगता है, मैम वो तो मेरे लिए मैम बहुत ज्यादा बुरा है। वो इसके लिए इंटीग्रेशन से भी ज्यादा मुश्किल है। तो भाई मैट्रिसेस के देख लेते हैं। मैट्रिसेस के ऐसा मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे। लो एक क्वेश्चन आप लोग बोलोगे कि मैम ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो n cross n matrices such that a square plus b जो है a square b के बराबर है, देन a जो है वो a b बराबर है i के आएगा। b ऑप्शन है a स्क्वायर b बराबर है i के। c ऑप्शन है a स्क्वायर बराबर है i और b बराबर है i। और डी ऑप्शन मेरे पास है a स्क्वायर b बराबर है b a स्क्वायर। क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो सोचिए फिर। मैम ए इनवर्स से वो कर देते हैं ना मल्टीप्लाई। क्वेश्चन आया था जेई में, तो कुछ तो सोचने के लिए बोला होगा। ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी, मेरे को देखोगे? दोनों तरफ आई कर दूं? यस मैम। क्या कहते हो? यस मैम। अब क्या करूं? मैम ए स्क्वायर प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी को जो है उसे 20। क्या फैक्टर बन रहे हैं? मैम गुड इवनिंग। मैम अभी हम कॉमन ले सकते हैं अभी। क्या फैक्टराइज होगा या नहीं होगा? ध्यान से देखिए। नहीं हो रहा ना। ए स्क्वायर कॉमन ले ले एक में से नहीं, फैक्टर सेम नहीं बन रहे। इट मींस मेरे को कुछ और सोचना है। बनाना तो ऐसे ही है। क्या मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी लिख लूं, फिर प्लस आई कर लूं तो चलेगा?
अब देखो a कॉमन लिया, b माइनस आई बना, माइनस क्या कॉमन लूं, i, 1. तो b Yes, ma'am, माइनस आई इज इक्वल्स टू i। तो आपके पास a स्क्वायर माइनस आई बना इंटू b माइनस आई बना, जो कि i के बराबर है बच्चों। बताइए अब क्या सोचोगे? मैम श्योर। क्या मैं इसको और ऐसा भी लिख सकती हूँ कि b माइनस आई इंटू ए स्क्वायर माइनस आई जो है वो i के बराबर है। तो b a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस b प्लस आई इज इक्वल्स टू आई से आई कैंसिल, तो b a स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस b के बराबर आया। a स्क्वायर प्लस b किसके बराबर है, a स्क्वायर b के। तो कौन सी ऑप्शन सही आई? लास्ट। नेगेटिव है, डी है। क्लियर? मैम लेकिन ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, तो आपने ऐसे कैसे कर दिया? दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैम इसमें ज्यादा करेक्ट है क्या एक से? क्या? मैम इसमें एक से ज्यादा करेक्ट है कि ये एक ही करेक्ट है? एक ही करेक्ट है। मैम लेकिन उसका आंसर तो मैट्रिक्स आ रहा है ना फैक्टर्स का, तो मैम ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? तो आइडेंटिटी ये तो बात- बन ही सकती है। मैं कौन सा एग्जैक्टली बोल रही हूँ कि कॉम्यूटेटिव है। बात तो एक ही हुई। आपने तो डर बढ़ा दिया मेरा। डर नहीं बढ़ाया बच्चे, ध्यान से देखे देखो, क्योंकि मैं यहाँ पे पहुंच भी जाऊंगी। अगर आप सोचोगे ना डायरेक्टली पहुंचना, तो आप माइनस आई कर दो दोनों तरफ। ठीक है वो ना? सिर्फ इंटरचेंज कर रहे हैं, अपन कुछ नहीं कर रहे। आपने इसको कुछ भी नहीं करा, सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं, तो इट कैन बी कि वो बराबर होंगे। इसीलिए क्वेश्चन, क्योंकि ए बी आई के बराबर कहीं से आ रहे हैं, नहीं आएगा। ए स्क्वायर आई के बराबर कभी भी नहीं आएगा। ए स्क्वायर अगर तो यहाँ पे 0 आ जाता, नल मैट्रिक्स आ जाता, तो आप बोल देना कि वो बराबर है। Yes, ma'am. यस मैम। क्योंकि स्क्वायर बी identity आई के बराबर हो सकता है। किसी कांस्टेंट के बराबर है, अपन ये बात कर रहे हैं। ठीक है? यस मैम। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए कि आपको कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, जो कि आपके पास है 1 0 0 0 ए 0 4 12 0 -1 -3। तो आपको बताना है कि सम ऑफ, मैम ये सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखा है आपने? 8 की 0? 0 0 सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a प्लस आई की पावर 11। बताएंगे। ऑप्शन ए आप लोगों के पास है 6144, ऑप्शन बी आपके पास है 4094, ऑप्शन सी आपके पास है 4097 और ऑप्शन डी आपके पास है 2053। क्लियर? यस मैम। कैसे सोचेंगे? मैम पहले ए प्लस आई निकाल लेते हैं, फिर वो जो मैट्रिक्स आएगा उसको फिर स्क्वायर करके देखेंगे, फिर क्यूब करके देखेंगे, कोई पैटर्न बन रहा होगा, फिर वहां से 11 वाले को निकाल लेंगे, फिर वहां से डायगोनल एलिमेंट को समझ आएगा। करो करो, सोचो। सोच लो। हम कुछ एपी वगैरह बनेगा क्योंकि सब में 1 ही ऐड हो। एपी तो नहीं, कुछ और सोचो। GP. अरे नहीं, बहुत सिंपल का तरीका सोचना है। सबसे पहले ये देखो
कि ए स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, चेक करना। हाँ जी बच्चे, ए स्क्वायर की वैल्यू बताओ। ए स्क्वायर ही निकाल। ए स्क्वायर या फिर नई वाली मैट्रिक्स? ए स्क्वायर, सिर्फ ए स्क्वायर, जो गिवन मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर। किसी का आया, सुनैना आया, अभिनव, सत्यम, मैम कर रही हूँ। ओके, राहुल, दीपांशु, दीक्षा, अमर, क्या ए के बराबर आ रहा है? नो मैम, नहीं आ रहा इस मैट्रिक्स को, मैम आ रहा है मेरा ए के बराबर है। मैम आ रहा है। इस मैट्रिक्स को इसी से मल्टीप्लाई करके ए आ रहा होगा, जाने मीन्स अगर मैं ए क्यूब करूंगी तो ए स्क्वायर इंटू ए, तो ये भी ए आएगा। अगर मैं ए की पावर 4 करूंगी वो भी ए आएगा। तो सारे बराबर सिर्फ और सिर्फ ए के बराबर आएंगे बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो मेरे को पता चल गया ए। Yes, ma'am. तो किस किस ने बाइनोमियल पढ़ा था? a प्लस आई की पावर 11 कितना आएगा? मैम वही ना सी वाला। 11c0 a की पावर 11 प्लस C 11c1 राइट, a की पावर 10 एंड सो ऑन 11c11 a की पावर 0। क्या ऐसा पढ़ा था? यस मैम। ठीक है बच्चों, तो अब आपको a की पावर जितनी भी हो वो a के बराबर है, तो a कॉमन आ गया। तो आपके पास मैम, कितना अब बचा? सिर्फ solve करना। 11c0 11c1 11c2 एंड सो ऑन 11c10 तक जाएगा, और प्लस 11c11 1 आई होता है, a की पावर 0 1 होता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ i के बराबर बचेगा बच्चों। और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी बाइनोमियल में कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अगर ऐसा चल रहा है और n तक जा रहा है तो 2 की पावर n होता है, और इसकी पावर वैल्यू 1 है तो माइनस कर दो। तो क्या आप लिख सकते हो कि a इंटू 2 की पावर 11 माइनस 1 प्लस i आ जाएगा। यस मैम। क्लियर है सबको? तो 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024 124 1024 इंटू 2 करा 2048 2048 2047 a प्लस आई के बराबर आया। यस मैम। तो आपको क्या चाहिए? इसके डायगोनल एलिमेंट्स चाहिए। तो 2047 क्लियर है? कितने होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स? ए के 1 4 1 4 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 2 बना, प्लस आइडेंटिटी के डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते हैं? 3 जाएंगे। 3 क्यों जशवी डर गया? अमन क्या कहता है? श्रेया बताइए। ऑप्शन सी। तो पूछे मत जान। मैम मुझसे अब पूछो मत। क्लियर है। मतलब ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बता रही हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि अभी कर लो, अभी तो कैसे करोगे, नहीं कर सकते अभी, लेकिन ये कि हाँ अभी जब आपके एग्जाम होंगे करने की कोशिश तो की है, हो जाएंगे। देखो अभी ये आपको पता चल गया कि अगर ऐसी कोई टर्म आती है प्रणव तो मुझे सॉल्व नहीं करना अभिनव, राइट? तो मुझे क्या करना है अल्टीमेटली श्रेया? मुझे बाइनोमियल लगा देनी, क्योंकि मेरे पास एक रिलेशन बन गया कि चाहे जितनी भी पावर्स हो सब a के बराबर है। यस -1 के बराबर थी कि पूरी जो ये NC1 थी। NCN 1 होता है ना, तो मेरे पास यहाँ पे 11C11 तो है नहीं, क्योंकि एक ठीक तो है, माइनस चला गया। क्लियर बच्चों? ओके क्लियर। ठीक है, अब किसकी बारी? कौन सा चैप्टर आ गया? डिटरमिनेंट। ठीक है, तो अब अपन आ गए डिटर्मिनेंट पे। डिटर्मिनेंट का ये सब प्रणव की रिक्वेस्ट थी ना कि अपन लेटेस्ट 2023 करने हैं, तो ये सब 2023 के हैं। x प्लस मेरे डाउट बता देना। x प्लस लैम्डा x
एक्स प्लस लैम्डा का स्क्वायर। डाउट्स आप सिर्फ इन्हीं 6 चैप्टर्स में से लेंगे, इंटीग्रेशन के नहीं लेंगे डियर। एओडीसी लिए करे हैं। हाँ ठीक है। देन आपको बताना है कि लैम्डा एंड लैम्डा बाय 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो अभी शायद काफी बच्चों को पता चल गया होगा कि अगर अपन कुछ रिक्वेस्ट करते कि ये कर ले तो वो रिक्वेस्ट पूरी हो सकती है किसी भी दिन। क्या कहते हो? बस क्योंकि अपन अगर कोर्स के आगे चल रहे हैं तो इट कैन बी डन, अगर कोर्स हमारा ऑलरेडी डिले चल रहा है तो दिक्कत होगी। क्या कहते हो? और अभी भी आपको फील होता होगा आगे कि चल। कोई टॉपिक डिले नहीं हो रहा, आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हो। क्या कहते हो? यस मैम। मैं तो पूरी मॉड्यूल भी हो जाता है। अभी मंडे वाली क्लास में अपना डिफरेंशियल पढ़ के आना, क्योंकि मैं ये अज्यूम करूँ कि बाकी सारे चैप्टर्स आपको आते हैं आपके स्कूल एग्जाम के लिए। मैम डिफरेंशियल वाला स्कूल लेवल पे तो मतलब आता है इतना। मैम मंडे को मतलब वो मंडे बाकी को मैं सब्जेक्ट की डिफरेंशियल का क्लास वन शॉट होगी। दे दूंगी, मोटा सा डिफरेंशियल बता दूंगी क्या क्या चीजें होती है, कैसे रिकॉग्नाइजेशन करते हैं। यस मैम, बस इतना बता देना कि पेपर मंडे को बाकी क्लास होंगी। मंडे को आई गेस बाकी क्लासेस नहीं होंगी, सिर्फ मैथ्स की क्लास होगी। क्यों मैम, कुछ है क्या मंडे को? क्या भाई कुछ है क्या मंडे को? आप लोगों के पेपर है ना बच्चे? तो मैम वो तो क्लास नहीं रख Wednesday रहे को हैं। तो फिर अभी हमारा तो एक करिकुलम होता है ना, तो अभी आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, तो अगर होगी तो बता देंगे, क्लासेस ले लेंगे। अगर नहीं होगी तो भी ठीक है। अल्टीमेटली हमारी क्लास तो वैसे भी मंडे होती है। यस मैम। तो मंडे में आपको डिफरेंशियल करा दूंगी, राइट? मैम अगर नहीं ले रहे हो ना, मतलब अगर छुट्टी कर रहे हो तो मैम ये क्लास दिन में दोपहर में रख लोगे तो ज्यादा टाइम के लिए हो जाएगी। अच्छा अब रहेगा। वो बात, क्योंकि आप लोगों को स्कूल में छुट्टी है ना। मैम स्कूल में तो नहीं छुट्टी भी तो है नहीं तब भी कर लेंगे। हम कर मैम लेंगे, वैसे कोई हम नहीं। लोग कर लेंगे, मतलब मैं तो करूंगा ही। क्योंकि आई गेस ट्यूसडे गणेश चतुर्थी की छुट्टी ऑलरेडी है। मैम नहीं है शायद। मैम मैथ्स का मैम पेपर है नहीं तो है। हमने कर रखी है। ट्यूसडे को 19 है ना? Yes, ट्यूसडे को ma'am. 19 है Yes, ma'am. ना? तो अगर ट्यूसडे को 19 है, मैं आपको बताती हूँ, हमारी छुट्टी है शायद 20 की एज पर कैलेंडर। हाँ 19 सितंबर हमारी छुट्टी है। हमारी नहीं है, इसीलिए मंडे को मैच थे ना। फिर माइट भी इसीलिए हो सकता है ना कि आप लोगों की कोई क्लासेस मंडे को तो अपन लेंगे मैथ्स की क्लास, ओके मैम। या ऐसे कर लेंगे ना 7 o'clock ले लेंगे। क्या कहते हो? अगर बाकी क्लासेस नहीं होंगी तो, यस मैम ऐसा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ताकि किसी बच्चे को मॉर्निंग में। छुट्टी ना करनी पड़े। नहीं मॉर्निंग नहीं, इवनिंग में। मॉर्निंग में सर। हाँ जी बताइए। अरे आ जाओ वापिस। इस क्वेश्चन को कैसे मैम करना है? कर रहे हैं। फिर जसवीर हम डाउट कर रहे हैं मैम, मेरे से तो पूछो ही मत मैम। जसवीर डाउट लेके बैठे हैं। मैम लैम्डा की वैल्यू 9/2 आ गई। ओके क्या सॉल्व कर रहे हो? यस मैम ऑलमोस्ट हो गया। मैंने तो रो वाला लगाया है, इसमें रो ऑपरेशन कॉलम क्योंकि ना मतलब मैं ये मान रही हूँ मैम कि- सेकंड ऑप्शन आ रहा है। हाँ सही है। कैसे करा प्रणव? मैम रो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके मैं जो सोच रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना मैं x को 0 पुट कर दूं, क्योंकि मेरे को तो फाइनल आंसर दे रखा है ना। तो अगर x 0 होगा तो 1 0 0 1 लैम्डा 0 0 0 0 लैम्डा स्क्वायर। क्या कहते हो? ये किसके बराबर होगा? 9/8 इंटू 81 के, राइट? यस मैम। यस मैम। इसका सॉल्व करके लैम्डा क्यूब आएगा जो कि 9/8 इंटू 81 के बराबर आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू 9/2 आ गई सीधा प्रणव। यस मैम। क्लियर है? तो अगर एक लैम्डा आ गई, λ/3 मेरे पास कितना बनेगा बच्चे? λ/3 मेरे पास 3/2 बन जाएगा। यस मैम। तो मेरे पास एक ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके ये दोनों रूट्स हैं, तो मैं कैसे बनाऊंगी? मैं बनाती हूँ ना x² माइनस सम ऑफ रूट्स।
9/2 प्लस 3/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो 27/4 क्या कहते हो? यस मैम 4x² माइनस 9 3 12 दूना 24 माइनस 24x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो क्या बहुत इजीली आंसर नहीं आ जाएगा? यस Yes, मैम क्लियर? ये वाला तो होने Yes, की ma'am. कगार लेता। ठीक है, पूरा सॉल्विंग तो ठीक है आपने करा, लेकिन उसके लिए आपको ट्रिक भी तो पता होना चाहिए ना। अगर मेरे को मेंस में आता है तो मेरे को टाइम बचाना है। मैम ये ट्रिक ना मैट्रिक्स जब करे थे तब की थी और अभी याद नहीं आई थी। अभी आ गई ना, अभी थोड़ा सा चीजों को माइंड में रख- यस मैम तो बड़े आगे yes ma'am. लो। आपके पास अगला क्वेश्चन है कि लेट ए बी 3x3 का मैट्रिक्स है सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए 12 की पावर 4 है। तो मुझे बताना है देन ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट की कितनी हो। ठीक है बच्चों, 4 ऑप्शन है 2√3, बी ऑप्शन है √6, सी ऑप्शन है बच्चे 12 और डी ऑप्शन है 1। क्या कहते हो? प्रॉपर्टी लगेंगी क्या? क्या? एडजॉइंट वाली प्रॉपर्टी होती है वो हाँ, लगेंगी क्या? प्रॉपर्टीज ही लगेगी। इसका आपने एक प्रॉपर्टी करा था क्या? सबने करा था? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है तो ये किसके बराबर है? n-1 हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ adjoint। ए एन Element माइनस of a की power n-1. ठीक है, फिर अगर एडजॉइंट ए सबको शायद याद आ गया होगा, मैंने कराया n-2 था n-2. n-1 का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे 3 आ जाएंगे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी? क्यों हो जाएगा? Cube. तो इट मींस ए डिटर्मिनेंट कराया था ना ये 3 3 माइनस Yes, 1 ma'am. 2 की पावर 3 8। ये किसके बराबर आ गया? 12 की पावर 4। क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम ऐसे ही लिखूंगी तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ और क्या सॉल्व कर सकती हूँ? सॉल्व कैसे करूंगी? 2 और 3 में कर लेते हैं, मतलब 12 को। ए डिटर्मिनेंट की पावर 2 उसकी पावर 4, ये 12 की पावर 4 के बराबर आ गया। तो ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर जो है 12 के बराबर आ गया बच्चों। तो ए डिटर्मिनेंट क्लियरली 2√3 के बराबर आ गया। Yes. Yes, ma'am. अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अकेले अकेले का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। फिर इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एडजॉइंट का ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट का ए इनवर्स। और इसका तो आपको पता है कि ए की पावर n-1। ये आपके पास आ गया 1/2√3। n-2 हो जाएगा। 2√3 की पावर 2 एक गया तो कितना आंसर आएगा बच्चे? 2√3. 2√3 क्लियर? Yes, ma'am. ये आया था। मैम ये वाला तो गलती से गलत हो गया। ये तो मैम ऐसे क्वेश्चन एनडीए के पेपर में भी आया था एक। हाँ, तो मतलब ये सोचो कि अगर मुझे ये पता है कि भाई अगर एडजॉइंट n टर्म्स टाइम एडजॉइंट हो उसका डिटर्मिनेंट लेना है तो ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 उसकी पावर n। क्लियर है ना? डिटरमिनेंट पावर मैम आपने n क्या लिया था यहाँ? क्या? n क्या लिया था? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके। ठीक है जी, चले आगे। मतलब ये मैं कुछ टॉपिक्स पिक कर रही हूँ ऐसे रैंडमली। आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, सर्च करना एंड आप कर सकते हो। अगर किसी को ना मिले तो मुझे बता देना। डिटरमिनेंट की पावर में
मैम मिलेंगे तो तब ना जब करना चाहेंगे उसको। हाँ, या फिर सबसे बेस्ट पता है क्या है, आप लोग क्या कर लो, आप लोग ये बुक ले लो, ये जो मैम उसकी मेरे आती है, पास है उस सवाल की PYQs की 10 दिशा years दिशा की। दिशा दिशा की उसमें लेटेस्ट एडिशन आ गया, सारे आ गए हैं उसमें 2023 के सारे क्वेश्चंस, और टॉपिक वाइज है वो बुक। आप लोगों आरडी को शर्मा भी चाहिए मैम। क्या आरडी शर्मा भी तो बेस्ट है। नहीं, आज मैं प्रीवियस ईयर बोल रही हूँ ना, मैम मैम दिशा या पिंकेज त्रिशा? है। दिशा 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 की पब्लिकेशन वाली भी बुक। हाँ, दिशा की बुक आती है, और ये जो बुक है ना बच्चे, ये टॉपिक वाइज है। जैसे आपने एक टॉपिक करा, सपोज करो एडजॉइन, तो एडजॉइन के सब PYQs आपको इकट्ठे मिलेंगे। ओके। तो ये शायद जेई आपको एडवांस ज्यादा के भी अच्छा थे। लगेगा। क्या? एडवांस के भी थे इसमें। हाँ, मेंस एडवांस सारे, और लिखा भी हुआ है कितनी डेट को आया था, कब आया था। मैम PDF भेज देना मैम, जब तक हम PDF order नहीं है मेरे पास इस बुक की, आप सर्च करना, अगर मेरे को मिलेगी तो मैं शेयर कर मैम दूंगी, मेरे पास वो हार्ड कॉपी है। मैम अगर नहीं आई होगी तो प्ले स्टोर पे अपलोड होगी। क्या? मतलब अभी पब्लिक हुई है तो प्ले स्टोर पे डाउन अपडेट होगी होगी यूँ कहना हाँ, है। चेक कर लेना, फिर मिल जाएगी, अगर मिल गई तो ग्रुप में अपडेट कर देना। हाँ जी, क्वेश्चन बताओ नेक्स्ट। यस Ready? मैम। अब हम कौन से चैप्टर पे आ गए? हम आ गए मैम कॉन्टिन्यूटी। कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की इकट्ठे बताओगे कि अलग अलग? अलग अलग मैं बता तो रही हूँ। आफ्टर अराउंड 45 डेज ऑफ रिटर्न एग्जाम, ये क्या है हमारे? मैम रिजल्ट पूछ रहा था इंडिया का। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन है कि fx आपको दे रखा है कुछ ऐसा फंक्शन 1 प्लस मॉडुलस ऑफ cos x इंटू लैम्डा बाय मॉडुलस cos x। ठीक है जी, जब x जो है वो 0 से π/2 में, म्यू जो है वो x π/2 पे है, और आपको दे रखा है e की पावर cot 6x डिवाइडेड बाय cot 4x। ठीक है जी, जब x जो है π/2 से पाई है, तो आपको पता चल गया कि आपका फंक्शन कहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, पाई पे है, π/2 पे है। यस मैम Yes, π/2 पे। तो आपको वैल्यू बतानी है। देन आपसे पूछा है कि 9 लैम्डा प्लस 6 log e टू म्यू प्लस म्यू की पावर 6 माइनस e की पावर 6 लैम्डा किसके बराबर है? ठीक है बच्चों, a पार्ट है 11, b है 8, c है 2 e की पावर 4 प्लस 8, और d आपके पास है 10। क्या कहते हो, क्लियर? यस मैम। किसी को क्वेश्चन में डाउट है? स्टेटमेंट में? रेडी? कॉन्टिन्यूटी तो वही कर पाएगा ना जिसको LHL और RHL लिमिट। हाँ, जिसको लिमिट्स आती है। लिमिट्स। इसीलिए आप लोगों को लिमिट्स पढ़ाई गई थी दोबारा से। यस मैम। मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन ना 1994 में आया था, जो भी 2020 कुछ ज्यादा ही में आया ना। पुराना होगा। इतना पुराना क्वेश्चन रिपीट करना।
हाँ, ये मतलब 1994 में आया था, बस कॉस की जगह साइन कर दिया था, कॉट की जगह टेन कर दिया, तो थोड़ी सी लिमिट्स को चेंज कर दिया। मैम वही जब AIEE वाला हो। हाँ, जब एडवांस वाला पेपर हुआ था तो मतलब तब आया था ये क्वेश्चन। जैसे अभी आपसे 9 लैम्डा 6 म्यू ये सब पूछ लिया ना, तब ऐसा नहीं आपसे सीधा लैम्डा म्यू की वैल्यू पूछनी थी, थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज कर दिया था। इट मींस अपन को PYQs लगाने चाहिए, आपको एक हिंट पता चल जाता है कि क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक आएगा। क्या कहते हो? यस जहां पे भी आप देखते हो ना, हर इंस्टीट्यूट में बच्चों को यही बोला जाता है कि भाई PYQs को अपना रेगुलर इंटरवल्स पे बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि PYQs होते हैं जो आपके सारे कंसेप्ट को एकदम से रिवाइज कर देते हैं। हाँ जी, सोचा? मैम एक सेकेंड। अच्छा, राइट हैंड लिमिट जब मैं बात करूंगी बच्चे, तो आपके पास है लिमिट x टेंड टू π/2 प्लस का साइन डाल देते हैं ऊपर, e की पावर cot 6x डिवाइडेड बाय cot 4x ना, ये पावर में आएगी। तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि जो लिमिट है x टेंड टू π/2 पॉजिटिव वो जा रही है, और आपके पास e की पावर साइन 4x cos 6x डिवाइडेड बाय साइन 6x cos 4x, ऐसा ही बनेगा। यस मैम। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे बताओ? वही मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे ना x से, यस मैम। तो cos को तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आपके पास क्या 2/3 बन जाएगा, यस मैम यही बन रहा है। e की पावर 2/3, राइट। और फिर लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करने के लिए बड़ा अच्छा सा तरीका था कि लिमिट x टेंड टू π/2 नेगेटिव, और आपके पास क्या है बच्चों 1 प्लस cos x मॉडुलस, और ये सारे फंक्शन की पावर लैम्डा अपॉन cos x का मॉडुलस। क्या कहते हो? अच्छा मैं पावर में पावर था क्या, में मुझे था मल्टीप्लाई में क्या लग रहा था। हाँ, ये पावर है। मल्टीप्लाई में ले लिया। यस मैं मल्टीप्लाई में लग ये रहा था। आपके पास वो था ना लिमिट्स का फॉर्मूला, तो e की पावर लैम्डा हो जाएगा। यस मैम। ठीक है बच्चों, और e की पावर लैम्डा जो है वो म्यू के बराबर है, तो अल्टीमेटली आप तीनों को बराबर करोगे, और ये e की पावर 2/3 भी है, तो लैम्डा की वैल्यू 2/3 आ गई, और म्यू की वैल्यू e की पावर 2/3, राइट सुना है ना? तो अब मेरे को म्यू भी पता चल गया, मुझे लैम्डा भी पता चल गया, मुझे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है बच्चों, हो जाएगा। यस तो इसका आंसर डी आएगा, राइट। क्लियर? ओके मैम। तो कॉन्टिन्यूटी के तो 1-2 क्वेश्चन ही आए थे, तो एक मैंने कर लिया, दूसरा आप लोगों के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो बस वी आर अबाउट टू फिनिश, बहुत पास आ गए हैं। टू 2023 में डिफरेंशिएशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, एडवांस किससे मैम? डिफरेंशिएशन से कोई क्वेश्चन ही मैम नहीं, डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन ही नहीं दिया। क्वेश्चन ही नहीं आया। मैम आया था अप्रैल अटेम्प्ट में, देखा था मैंने। हाँ आया था, सिंपल मेथड पे आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, बताओ। यस मैम। देखो क्या आया था, मतलब मुश्किल वाला क्वेश्चन है, 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर वाई प्लस 3 इंटू वाई की पावर एक्स इज इक्वल टू 20। तो आपको बताना था डी वाई अपॉन डी एक्स एट 2,2 कितना होगा, कैसे करोगे? u भी मान के करोगे? यस मैम। हम लॉग लेंगे ना फंक्शन के बाद, क्या लॉग लेंगे ना फंक्शन के u बाद से। पहले u दोनों भी मानेंगे यू ना, फिर log पहले तो लेंगे। यू मान लेंगे, फिर वी, और फिर लॉग ले लेंगे। क्योंकि गलती यही होती है कि अपन सीधा ले लेंगे, तो लॉग का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता लॉजिकली। क्लियर? ओके मैम। पता चल गया सबको कैसे करना है? यस मैम। यस मैम। किसी को इसमें तो नहीं डाउट? नहीं मैम। ठीक है,
सिंपली यू भी मान लोगे ना, हो जाएगा। Yes, ma'am. यस और मैम। 2,2 पुट करना है, राइट। इसके बाद आपके आ जाती है ए और डी। तो अगर एओडी में जाएं तो आप लोगों को पता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है एओडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मींस Yes. Yes, ma'am. ठीक है, इस पे टेंजेंट एंड नॉर्मल पे फोकस करना चाहिए आप लोगों को, मैक्सिमम मिनिमा पे डेफिनेटली। मतलब रेट इतना ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं होता, रेट और एरर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। पता चला ना कौन कौन सी एप्लीकेशन पे फोकस करना चाहिए? टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैम मैक्सिमम काफी हार्ड हो गया। ओके, तो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन करा दूं? यस मैम। लो, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया था 10 अप्रैल को। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन of side 30 centimeter, ठीक है, is to be made into box। ये करा हुआ क्वेश्चन लग रहा है। मैम एनसीईआरटी का है ये। Yes, ma'am. किया है. Without cutting top by a square from each corner। याद आया? और ये हमने करा था, याद करो। Yes, एंड ma'am. फोल्डिंग को मिठाई वाला डब्बा बताया था, फोल्डिंग ऑफ फ्लैप्स, यस मैम। ठीक है जी, टू फॉर्म अ बॉक्स। तो आपको बोला है कि वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम मैक्सिमम है देन सरफेस एरिया किसके बराबर है? बताइए। मैम 800 कितने? 800 कोई और टैली करेगा? मैम बस एक सेकंड। ये आंसर मुझे किसकी तरफ से आया? विनय की तरफ से आया। कल टेस्ट कौन कौन देने वाला है? एक बार चेक कर लो विनय, क्या कुछ कैलकुलेशन या फॉर्मूला में गलती करी है? कर रहा हूँ मैं। मैम 1200 आ रहा है। नहीं नहीं, अभी ना पास में था, बहुत नजदीक था। हाँ जी बोलिए बच्चे, 8 लोगों ने हाथ खड़े करे हैं, बोल दीजिए, शायद बोलिए। याद करा दिया था. आपके पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं? एक्स किसके बराबर आ रही है? मुझे एक्स के पॉइंट्स क्या है? मैम 30 और 10। यहीं पे शायद गलती करी है। एक्स स्क्वायर था, यहाँ से ही काट दिए, क्या कहते हो?
तो इसकी हाइट ये रहेगी और इसकी साइड 30 माइनस 2x बची ना, तो क्यूबॉइड बनेगा। तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? 30 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू x आएगा बच्चे। मैक्सिमम के लिए वॉल्यूम 0 कर दूं तो क्या x मेरे पास 15 और 5 नहीं आ रहा? यस मैम। 15 तो आ गया, दूसरा वाला निकाल रहा था। मैम ये तो आ गया 5। 15 मैम 15 तो कैंसिल हो जाएगा ना। मल्टीप्लाई रूल लगाइए। 2 इंटू 30 माइनस 2x इंटू -2 इंटू x प्लस x इन x का डेरिवेटिव ले लिया तो 30 माइनस 2x का होल स्क्वायर एज इट इज। तो 30 माइनस 2x कॉमन निकाला होगा, बचा कितना? -4x प्लस 30 माइनस 2x। तो क्या बचे? 30 माइनस 6x और 30 माइनस 2x दो फैक्टर्स नहीं बने, तो x मैम 15 और 5 नहीं आ रहा क्या? मैम x की जो 15 वैल्यू वो कैंसिल नहीं होगी? कैंसिल तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा आप बोल रहे हो कि 15 इग्नोर करूंगा? यस मैम। हाँ तो 15 छोड़ दो, 5 में निकालो ना। x 5 आ गई ना, तो आपकी साइड कितनी बन गई? 10 10 5 बन गई। यस मैम। और मुझे क्या निकालना है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? 6a स्क्वायर कि नहीं? मैम क्यूबॉइड क्यूब है, ना बना जो 6 से हो। क्यूबॉइड है। हाँ क्यूबॉइड है ना, बताइए क्यूबॉइड है बच्चे? यस मैम। तो 4 इंटू 5 इंटू 20, एक तो ये बना, प्लस बाकी जो बनी वो किसके बराबर थी? 20 इंटू 20, क्या कहते हैं बेस वाली, टॉप है नहीं। तो आपके पास कितना बना? 20 5 का 100, 400 प्लस 400, 800 नहीं आया अभी ना, मैंने बोला ना, तो पास पास है। मैम 800 ही तो बोला था मैंने। तूने 815 बोला था। मैम 800 ही बोला। 800 ही बोला था उसने। 815 बोला था। मैम 800 ही बोला था उसने। यस मैंने मैम तो 815 800 ही बोला, सुना था उसने। 500 सुना था। 800 800 ही बोला था उसने। मैंने इसीलिए 800 उसको बोला एक बार चेक कर ले, पास पास है। मेरे को लगा कि इसने 815 बोला है। मैम वही मैं बैठ के लिखते कुछ आ ही नहीं रहा अलग। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ PYQs। तो अभी किसी का क्या डाउट है थोड़ा बता दो। क्या क्वेश्चन है? बोल दे फटाफट। टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, ठीक है ना? यस मैम। मैम एक तो रॉलिस थ्योरम से था 5, मतलब ये एडवांस वाली एक्सरसाइज का 5 हुआ। मैम fx दे रखा था बराबर x अल्फा, x की पावर अल्फा ln x एंड f0 बराबर 0। रॉलिस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू f in 0 to 1, then the value of alpha can be। मैम मॉड्यूल का है? मैम अच्छा, और कौन सा है? इसी उसी एक्सरसाइज का 11। अच्छा, और किस क्या ये पॉसिबल है जैसे मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दे क्वेश्चन का? मैम अब मैम भेजने जाऊंगा फिर जो फोटो खींच के भेज नेट दे, डिस्कनेक्ट हो फोटो खींच के जाएगा। भेज दे। अच्छा, क्या मैम? स्क्रीनशॉट लेके भेज दे, नहीं होगा? मैम मैं भेजने जाऊंगा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मैं फोन चलता है ऐसे नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है। ओके,
एक मेरे को ना उसने भी भेजा, साक्षी ने, साइन इनवर्स रूट एक्स। साक्षी ये तो हो ही जाएगा बच्चे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैम किसका मॉड्यूल का है क्या? यशवीर का, मैं भेज देता हूँ। हाँ जसवीर का मॉड्यूल का बच्चे भेज दो, जरा मेरे को नहीं समझ में आता। बिना भेज देगा मेरी तरफ से, मैं क्वेश्चन नंबर बता देती हूँ। हाँ ऐड में लिख दो। ओके अमन सुनैना, अगर किसी का डाउट नहीं है दे कैन लीव बच्चे। अगर किसी को लग रहा है भी मेरा कोई डाउट नहीं है, मेरे को अपनी प्रिपरेशन करनी है, दे कैन लीव। साक्षी ये सिंपल है बच्चे, जो आपने मेरे को क्वेश्चन भेजा हो ना, साइन इनवर्स रूट एक्स को टी मान लो। भेजिए बच्चे। मैम एक मिनट। बिना से पूछती हूँ, मेरे मैम को मैं तो भेजूंगा, सब डिस्कनेक्ट। तो कल सबने टेस्ट देना, स्कोर शेयर करना है। आराम से सोच समझ के टेस्ट देना, ठीक है ना? मैम लिंक मतलब कल वाला 11 बजे तक खुला रहेगा या फिर सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए? नहीं वही वैसे ही रहेगा जैसे रहता है रात तक ओपन। ठीक है। ओके आया, अभिनव ने भेजा मुझे। ग्रेट अभिनव। ओके कौन सा जसवीर? पांचवा जसवीर फिफ्थ बोल रहा है। यस मैम। यस मैम। और दूसरा फिफ्थ में और एक 11th है क्वेश्चन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड द कर्व, ये बोल रहा है। यस मैम यही है। इसी एक्सरसाइज पे 11th। ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड द कर्व। ओके इसी एक्सरसाइज के ये दोनों क्वेश्चन है जसवीर। नहीं मतलब मैम एक तो रॉलिस थ्योरम का है, पांचवा वाला। यहाँ तो मुझे लग नहीं रहा रॉलिस थ्योरम कहीं लिखी है। मैम तो फिर उसने गलती दूसरी देखी है। मैम एडवांस वाला पोर्शन नहीं है, उसका है। एक्सरसाइज 3 है ना, आखिरी में एडवांस वाला जो क्वेश्चन है उसका। एक्सरसाइज 3 का भेजा मैंने, तो वही लिखा है ना तुम्हें तो। नहीं एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 लिखा है। बच्चे ठीक है, आप तब तक शेयर करिए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, ठीक है जी।